कि मेरी बच्ची दे दो नहीं तो मैं मार दूंगा। 3 साल वाली बेटी? हाँ जी। तो वो आप लोग क्यों रखते थे? वो माँ के साथ बेटा आती थी। माँ इधर क्यों आती थी? यही नशा करता था बहुत ज्यादा। बच्ची इतनी नेक है, मैंने कहा पूरा मोहल्ला गवाही देगा। हाँ, मैं बिल्कुल बात करती हूँ। आज वो बच्ची पे जो मर्जी लगा दे, ऊपर अल्लाह बैठा है। मुझे ना मुर्गा बनाई रखा है सुबह 5 बजे तक। फिर मुझे कहता है एक टांग पे खड़ी रहो, मैं एक टांग पे भी खड़ी रही हूँ। बाजी आज क्या मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी? ये देखो मैं आ रही हूँ। कहती बाजी ये थोड़ी देर पहले आया है, तो ये ही कह के चला गया है कि आज रात इसका किस्सा तमाम कर देना। उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं कोई एप्लीकेशन दी, कोई एक्शन लेते, कोई पर्चा कटाते? इसने अपनी बेबी भी खुद मारी है। मेरी बहन नहा रही थी, कह रही मेरे जो बाजी कपड़े पहनना भी मुहाल थे, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। हाय। तो फिर इसने अपनी भाभी के सामने मुझे ला के ना लटा के बेड पे तो मेरे पेट में मुक्के मारे हैं। फिर हमने टेस्ट करवाई, बेबी 5 दिन अंदर से ही डेथ हो गई हुई थी। अब घबराना नहीं है, सिर्फ मेरी तरफ देखना है। मुद्दई मुकद्दमा है, इतने घबराई और सहमे क्यों हो? अपनी बहन को आप सपोर्ट करते थे जी। दुनिया का हर भाई करता है। पुलिस ने जो है ना अभी तक कुछ नहीं किया। वो उन्होंने बुरी जमानतें करवा ली हुई है। आपको कब पता लगा कि वो अबूरी जमानतों पर हैं और किसने बताया? मैं गया था इन्वेस्टिगेशन, लियाकत साहब उन्होंने कॉल की मुझे, मैं वहाँ पे गया हूँ। तो उसने बताया कि ये जमानतें जो है ना उन्होंने करवा ली है जी। फिर वो साथ कज़न था, उसको थोड़ा सा पता था, नॉलेज था इस बारे में। उसने कहा तुमने क्यों जमानतें करवा के दी है उनकी? मामा कहाँ है आपकी? गोली मार दी? किसने? पापा ने? कहाँ पर? यहाँ पे। उस टाइम कौन कौन था कमरे में जब पापा ने यहाँ पे गोली मारी थी? मामू। और कौन था? एक खाला थी। आप भी थे कमरे में? आप किसकी गोदी में थे? खाला की। फिर किसी ने बचाया आके कि नहीं? कोई नहीं आया? हाँ, रोना नहीं है, रोना नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इरम शहजादी 40 साल उम्र, धर्मपुरा मुस्तफ़ाबाद ये मोहल्ला है, यहाँ पर रहती थी। शादी को लगभग 6 से 7 साल गुजरे और अब ये खबर आई है कि इरम शहजादी के दिमाग में रखकर शौहर ने गोली मार दी। इरम शहजादी के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। एक बच्ची की माँ अपने शौहर के हाथों सरेआम गोली उसको मारी और उसे कत्ल कर दिया। माँ दुनिया पर नहीं है, बाप दुनिया पर नहीं है, भाई जो सपोर्ट करता था, जो सर पर हाथ रखता था, जो अपना कंधा देता था कि बहन इधर सर रख के रो लो, उसकी जान का दुश्मन बन गया, बाकी बहनों की जान का दुश्मन बन गया। और इस घर में जो जो उसको सपोर्ट करता था उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। ये रिश्ते में चची हैं, घर की बड़ी हैं, घर के बड़े फैसले लेती हैं और इन तमाम बहन भाइयों के सर पर हाथ भी रखे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या नाम है आपका? नुसरत परवीन। नुसरत परवीन जी। अच्छा नुसरत साहिबा, आप चची हैं ना रिश्ते में? जी जी। माँ जी मुझे बताएं कि इरम की शादी को कितना अरसा हुआ? बेटा 6-7 साल। 6-7 साल। और इरम की उम्र 40 साल ही है? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी। एक बेटी? एक बेटी। बेटी की कितनी उम्र है? बेटी की 3 साल। अच्छा मुझे बताइए कि इरम की शादी को लगभग कोई 6-7 साल हुए। जी। शुरू दिन से जी। शादी के स्टार्ट से ही इसकी इस किस्म की हरकतें थी आपके दामाद की? नहीं, पहले ठीक था। ठीक था? 2 साल हो गए ऐसी हरकतें करता था। 5 साल अच्छे गुजरे? हाँ जी, 5 साल अच्छे। क्या करता क्या है? ये दूध दही का काम करता था, बाहर इसकी मजे थी, डेयरी फार्म में दूध चलाता था। अपनी बीवी से अच्छे से रहता था? हाँ जी, अच्छे से रहता। अब क्या हुआ 2 साल से? 2 क्या साल से पता नहीं, मालूम नहीं। ये मोहल्ले में आता था पिस्टल लगा के, उतो इन्होंने बुलांदा सी पूरे मोहल्ले च बेटा रोला पांदा। इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में। हो। पूरा मोहल्ला गवाही देगा बेटा इस चीज की। अच्छा। हाँ जी, जो बच्ची के साथ जाती हुई पूरा मोहल्ला गवाही देगा। ये आता था कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 12 बजे। शरीफ जे लोग ने बच्चे जेड़े ने बहुत शरीफ ने। दोपहर में 12-2 बजे? रात के नहीं, रात ओहो, रात के 12 गाड़ी बजे मेरे दरवाजे के आगे खड़े करता था, आ जाता था। अंदर आ जाता था? हाँ, नहीं, बाहर गली में? फिर शोर क्या करता था? यही धमकियाँ देता था, मेरी बच्ची दे दो, मैं मार दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। शरीफ जे बच्चे सी बेचारे बच्ची फड़ा देंदे सी, फिर बच्ची नूं तोड़ देंदे सी, फिर ਇਹਦੇ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ।
1.5 साल इस तरह ही गुजारा करते रहे ने। अखीर उन्हें बेटा बच्ची दी जान ले ली। अच्छा, जब ये आता था यहाँ पर मोहल्ले में तमाशा लगाता जी, था, ऊंची जी, ऊंची बोलता जी, था, जी। तो क्या उस टाइम मोहल्ले वाले सब देख रहे होते देख थे? रहे होते उसको कोई बेटा। शर्म नहीं? नहीं कोई शर्म कोई शर्मिंदगी, नहीं, कोई बिल्कुल डर नहीं। खौफ? नहीं बिल्कुल कोई नहीं, पूरा मोहल्ला देखता। आज मोहल्ले वाले ना दे, बेटियों वाले सारे हैं, हाय। वो इकल्ला बात है, पर सब कुछ अच्छा माँ जी, मुझे बताएं, अपने साथ बंदे भी लाता था या नहीं, अकेला आता अकेला था? अकेला अकेला। पिस्टल लगाई होती हाँ, थी? पिस्टल बिल्कुल लगाई होती थी। हाथ में पकड़ी होती थी या नहीं लगाई ऐसे होती? इन्हें दिखाता था इन बच्चों को, इनको कि मेरी बच्ची दे दो नहीं तो मैं मार दूंगा। 3 साल वाली बेटी? हाँ जी। तो वो आप लोग क्यों रखते थे? वो माँ के साथ बेटा आती थी। जहाँ माँ इधर वहाँ क्यों बच्ची- आती थी? झगड़ा वो यही होता था? झगड़ा, मारता कूटता था, तो फिर भाई थे ले आते थे, बेचारी आ जाती थी। तुम्हें पता फिर बेटियां ऐसे तो जाहिर छोड़ी है, भी नहीं बिल्कुल, जाती। बिल्कुल। अभी किसी की बेटा बेटी ऐसे मारने के लिए तो शादी नहीं की जाती ना, कि शौहर पकड़ के उसको मारे। जी बेटा, ऐसा तो नहीं है ना? माँ बाप तो नहीं ये देख सकते। ये भाई था बेचारा, सताया ले आता था, फिर वो शाम को इसके ऊपर आ जाता था, फिर रात को ऐसे किस भगाता बात पे भगाता- झगड़ा होता था माँ जी? यही नशा करता था बहुत ज्यादा। बच्ची इतनी नेक है, मैंने कहा पूरा मोहल्ला गवाही देगा हाँ हाँ, मैं इस बिल्कुल बच्चों बात की। करती हाँ हूँ जी, मोहल्ले आज से। वो बच्ची पे जो मर्जी लगा दे, ऊपर अल्लाह बैठा है। नहीं, मुझे बताए ना, ये नशा करने लग गया था जी। कब से? 2 साल से। 2 साल से? 2 क्या साल नशा करता था? ये आइस का, ओहो, तुम्हें पता आइस का नशा ही ऐसा है। बर्बादी। कि आप बर्बादी दोनों बच्ची की भी उतार दी बेचारी की। क्या डिमांड क्या थी इसकी अपनी बीवी से? कोई बात नहीं, बस इसकी डिमांड का कोई बेटा पता ही नहीं चला। होता है ना कि मर्द कहता है पर्दा करो, मर्द कहता है बाहर नहीं जाना, मर्द कहता है कहता या- सी किते नहीं तू जाना, बेचारी नहीं आंदी सी। अच्छा। जे इजाजत देंदा सी, वो बच्ची आ जांदी सी, नहीं देंदा सी, बेटा नहीं नहीं सी सी आंदी। नहीं सी आंदी। अच्छा, हाँ जी। फिर जे साडियां 4 मरगा होइयां जवान, जो इजाजत देंदा सी ते बेटा आंदी सी, नहीं देंदा सी नहीं सी आंदी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕੇਲੀ ਆਂਦੀ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਂਦੀ ਸੀ केली बेचारी। ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। जी। ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਸਵਾ ਸਤਾ ਚੁੱਲੇ ਆਂਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ठीक है, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? हाँ जी करता सी। वो क्या करना बेटा, उस खर्चे को क्या करना, आप भी समझदार, उस खर्चे को क्या करना जहाँ सुकून ही नहीं है। सारी बात तो सुकून की होती है। खर्चा तो ठीक है बंदा नहीं। मांग के भी गुजारा कर लेता है ना। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਡਾ ਦੀ है ही नहीं ਕੋਸ਼ਿਸ਼ सी ਨਹੀਂ इत्थे, ਕੀਤੀ? कोई ਵੱਡਾ है ही नहीं, नहीं उसकी सी तरफ से? ਉਹਦੀ तरफ भी तो आंदा से वही जंगीर ही है, कोई ਵੱਡਾ नहीं। पंचायत कभी बिठाने की कोशिश की? नहीं नहीं। वैसे इस तरह ही मिन्नत तरले करके ले आई जांदा सी। कितनी दफा नाराज होके आई और कितनी दफा वापस भेजा? 5-6 दफा तो बेटा आई है। और जब यहाँ रही तो कितने दिन रही? रात भी नहीं सी रहन देंदा। अच्छा, हाँ जी, रात भी नहीं सी रहन फौरन देंदा। पीछे आ जाता था। फौरन पीछे आ जाता। ते बच्चे आहो कहंदे सी साडी भैन घर वसे कोई मसला नहीं है। हाँ, जाहिर है घर वाले तो यही हाँ चाहते जी, हैं ना कि घर आबाद पैर बसे, रहे। कोई मसला नहीं है तेरे रहन दा, फिर भी नहीं इस तरह कर। माँ जी की जुल्म करता सी? बेटा जुल्म ते आ देखो फोत हो गई, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ? ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, दूर करता था। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। मुझे ना मुर्गा बनाई रखा है सुबह 5 बजे तक। फिर मुझे कहता एक टांग पे खड़ी रहो, मैं एक टांग पे भी खड़ी रही हूँ। बाजी आ जाओ, आज क्या मेरी जनाजे की 4 पाई लेके जाओगी? तो ये देखो मैं आ रही हूँ। कहती बाजी ये थोड़ी देर पहले आया है, तो यही कह के चला गया है कि आज रात इसका किस्सा तमाम कर देना। जहांगीर ने कहा है? जहांगीर ने कहा। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, कहा, यानी हाँ। कि आपकी बहन के जेठ ने? जेठ ने कहा बस छोटी छोटी बातों पे बच्ची को इस तरह के कपड़े ना पहनाओ, ये ना करो, इस तरह उसका दूध बॉयल ना करो, इस तरह इसको इस तरह ना खिलाओ, इधर ना खिलाओ। ठीक तुम है। खारिश क्यों कर रही हो? लो मुझे खारिश हो रही है तो मैंने ही करनी है ना खारिश। उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं कोई एप्लीकेशन दी, कोई एक्शन लेते, कोई पर्चा कटाते? इसने अपनी बेबी भी खुद मारी है। मेरी बहन नहा रही थी, कह रही मेरे जो बाजी कपड़े पहनना भी मुहाल थे, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। हाय हाय। तो फिर इसने अपनी भाभी के सामने मुझे ला के ना लटा के बेड पे तो मेरे पेट में मुक्के मारे हैं। फिर हमने टेस्ट करवाए, बेबी 5 दिन अंदर से ही डेथ हो गई हुई थी। ये शालीमार हॉस्पिटल में खुद गए बहन भाई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम फौजिया शहजादी है। फौजिया शहजादी। फौजिया, आप इरम से बड़ी हैं छोटी हैं? जी, मैं इरम से बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं। फौजिया, मुझे ये बताएं कि इरम के साथ क्या कुछ हुआ? खुला खुला साफ साफ बताना है। बहन दुनिया पे रही नहीं, जुल्म इस हद तक किया गया है कि उसको सामने खड़े होकर दिमाग में गोली मार दी है। इस तरह तो दहशतगर्द भी नहीं मारते नहीं मारते। जिस तरह से अपनी बीवी को मारा है, और आप लोगों के सामने मारा है। जो कुछ हुआ खुल के बताएं। हाँ जी, रात का जुम्मे रात का यही वाक़या है कि इसने ना मुझे फ़ोन किया, कॉल की है। हफ्ते इसने की- किसने? बहन ने? बहन मेरी ने, अच्छा। इरम शहजादी ने। ठीक है। तो कॉल की है बाजी इसने रात को मुझे मारा है, इस तरह की है।
तो मेरा गला दबाया है, तो मुझे ना मुर्गा बनाई रखा है सुबह 5 बजे तक ये मतलब कैसे मुमकिन है? औरत बेचारी कैसे मुर्गा बनेगी? बनी। हाँ जी, बच्चे की माँ है वो। जी जी। तो इस तरह मुझे सुबह बाजी 5 बजे तक कहता है मुर्गा बनूं। बनूं, फिर मुझे कहता है खड़ी टांग, एक टांग पे खड़ी रहो। मैं एक टांग पे भी खड़ी रही हूँ। तो बाजी आप आओ बस, आज तो मेरी इसके साथ बस हो गई है। ये ना बहन भाइयों को सताया हुआ था, तो गुस्से सारे बीवी पे निकालता था। तो भाई जिन्होंने सताया उन पे जाके जी, निकाले। इसकी बड़ी बहन है, उसने इसका सारा, बेबी नाम है उसका, उसने कारोबार सारा इसका छीन लिया। तो करोड़ों की दुकान थी इसकी, कारोबार था इसका दूध दही का, तो वो जी अपने बेटों के लिए छीन लिया, वो इसने दे दिए। और जो ये जहांगीर भाई है इसका, तो उसकी जायदाद पे नज़र थी। तो जब रमज़ान 20 रमज़ान में ये आई है नाराज़ होके, तो इसने ये जहांगीर ने मुनीर के घर गया है, तो उसको ना संगलों से बांधी रखा अपने घर 2 दिन, जंजीरों से। ये मुनीर को, हमारे बहनोई को। आपका बहनोई, ठीक है, मुनीर। जी, मुनीर को। तो इसके घर गया, इसकी अलमारियों से इन्होंने 13 लाख उम्रे की तैयारी का हर चीज़ रेडी किया हुआ था। किसने? मुनीर और इसकी बेगम बेगम ने, और साथ अपनी बेबी का भी उन्होंने हर चीज़, पासपोर्ट वगैरह हर चीज़, कपड़े रेडी, 13 लाख रखा था। तो इसने ना, ये नाराज़ होके आई, तो उसने आके अपने भाई को जंजीरों से बांध के अपने घर, तो इसका 13 लाख निकाल लिया। इरम नाराज़ होके यहाँ आ गई। हाँ जी। किस बात पे नाराज़गी हुई थी? नहीं, वो तो छोटी मोटी बातों पे हुई थी। जब ये घर गई थी ना, फिर उसने हमें ये बात बताई थी कि पीछे से ये हुआ है। पीछे से बाजी मेरे ये हुआ है। जब इरम इधर आ गई जी, तो फिर अपने भाई को, बड़े भाई ने जंजीरों से बांध दिया। हाँ जी। वही, कोई क्यों अपनी बीवी को मारते हो, इस तरह क्यों करते हो? तो उसने कहती बाजी मैं इनको ना पढ़ रही हूँ, इनका दिमाग ये जो चाह रहे हैं ना वही हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा तुम मेरी बहन हो छोटी, सब्र करके बैठ जाओ, ये तो अल्लाह की राह के लिए तुम लोगों ने पैसे अपनी मतलब बीवी को कहता था मेरी भाभियाँ वगैरह मरियों में जाती हैं, आओ हम भी चलें सैर करने। मेरी बहन ने कहा हमने मरी वगैरह नहीं जाना, तो हम ना इस तरह करते हैं, अगर जाना है सैर करवानी है तो अल्लाह के लेके जाओ। माशाल्लाह। 3 बजे की मुझे कॉल कर रही थी, तो मैंने आते आते मैंने भाई तक 5 बजे पहुंची हूँ। कहती फिर इसने बीच मैंने भी फिर इसे कॉल करके क्या कह रही थी? कॉल करके कहती बाजी आ जाओ, आज क्या मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी? तो मैंने कहा तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा वो, मसलन के पाइप तब तक तो हम आ जाएंगे, ये देखो मैं आ रही हूँ। तो कहती बाजी नहीं, आज के लिए पाइप और वो सरिया रखा हुआ इतना लंबा। कहाँ पे? किचन में रखा हुआ, आप आओगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा। तो फिर मैं 5 बजे अपने भाई की तरफ आई हूँ। मैंने अपने भाई से बोला कि क्योंकि भाई के नंबर, उसके मोबाइल से नंबर डिलीट थे सारे। डिलीट? बहन के मोबाइल से भाई का नंबर डिलीट है? इसने किया होगा। हाँ जी, इसने किया। ये करता होता था ताकि ये इसको सपोर्ट ना करे, ना करे। हाँ जी, ये आए या लेके ना जाए, मैं इसे जो मर्जी करता। फिर मार के फिर ये कहता होता था कि तुम सुबह को चली जाओगी, सुबह के अपनी बहन भाई को बुलाओगे कि चली जाओगी, उससे बुलवाता होता था। तो मेरी बहन कहती होती थी नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अगर कह देती थी, अगर वो ये सोचती थी कि अगर मैं कह दूंगी ना तो फिर ये ना और मारेगा और तशद्दुद करेगा, फिर उसे बुलवाता होता था चली जाओगी, 5 दिन के लिए जाओगी कि 10 दिन के लिए जाओगी? वो कहती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी। जब ये कहती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी, फिर नहीं मारता था? नहीं, फिर नहीं मारता था। तो फिर ये मैंने आई, मैं इस तरफ आई हूँ, मैं इधर पास ही रहती, अपने भाई की तरफ आई। मैंने अपने भाई को बताया, तो फिर हमने अपनी बड़ी पप्पो को फ़ोन किया। पप्पो कहती है आप लोग घर से निकलो, मैं भी निकल रही हूँ। आप कितने बजे गए उसके घर? हम 8:30 बजे इसके घर गए हैं। रात के 8:30 बजे। और ये दोपहर 3 बजे से कॉल करी थी कि मुझे कुछ हो जाएगा। आप बाजी आ नहीं रही हो, आप मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी। ये बहन आपको जब कॉल्स कर रही थी तो ये उस टाइम घर नहीं था? घर था। आगे पीछे होके कर रही थी? हाँ जी, आगे पीछे होके। एक दफ़ा फिर मैंने खुद ही उनके कपड़ों पे बहाने किया ना। हाँ। तो ये कह रहा कि आपने फ़ोन पे बात करनी है, ये वॉशरूम में है। मैंने कहा चलो निकलेगी। नहीं, मैंने वैसे ही कॉल किया कि इसने कपड़े की तैयारी मुझे कही थी इस तरह मेरी बेबी के बना देना बाजी, इस तरह बना देना। हम गए हैं, तो मैंने कहा कहाँ गया है? कहती है अपने भाई के साथ गया है बाहर कोई। मैंने कहा जेठ ने तुमसे आके कुछ नहीं पूछा कि क्यों परेशान? जाहिर है कि वो पंचायत में आया था, बैठा था। तो मैंने कहा वो बड़ा था, उसको आना चाहिए था तुम्हारे पास। कहती बाजी ये थोड़ी देर पहले आया है, तो ये ही कह के चला गया है कि आज रात इसका किस्सा तमाम कर देना। जहांगीर ने कहा? जहांगीर ने कहा। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा? यानी कि आपकी बहन के जेठ ने कहा कि आज इसका किस्सा तमाम। तो ऐसे कहते कहते ना अपने भाई को बाहर ले गया है। तो फिर ये आया है, मेरे सामने ही आया, सलाम लिया। मेरा भाई आपका मुनीर, हाँ जी, आया, सलाम लिया। पहले कभी इसने सलाम नहीं ली हमारे से, तो सलाम ली, मैंने जवाब दिया है। तो फिर बैठ गया इस तरह पास। तो फिर इसी तरह बात बताने लग गया, ये ऐसे करती, ये ऐसे करती।
तो मैंने कहा देख कैसे करती है, बताएं मुझे, क्या मैंने- करता क्या था? बस छोटी छोटी बातों पे बच्ची को इस तरह के कपड़े ना पहनाओ, ये ना करो, इस तरह उसका दूध बॉयल ना करो, इस तरह इसको इस तरह ना खिलाओ, इधर ना खिलाओ, ठीक तुम है। खारिश क्यों कर रही हो, लो मुझे खारिश हो रही है तो मैंने ही करनी है ना खारिश। तो इस तरह की दिमाग हिल गया ना उसका। छोटी छोटी बातों पे इस तरह करना। तो अच्छा। मैंने कहा मेरी बहन ने ना झोली उठा ली, पास ही बैठी थी इधर ज़मीन पे, उसने झोली उठा ली, उसने कहा चलो बापी मेरा ही कसूर है, हाथ पार पे बाजी मेरा ही कसूर है, मेरी ही गलती है, सारी ज़िंदगी की सारी गलतियाँ मेरी ही हैं, औरत ही हर बात पे गलत होती है, तो चलो कोई नहीं। मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा तू मेरा भाई है ना, देख तो देखो उसने सारे गुनाह अपनी झोली डाल ली हैं, उसने सारी गलतियाँ हैं, जाहिर औरत का दिल नरम हो जाता है, तो तू मेरा भाई है, हाथ तो ना उठा। तो तू मैं बाजी देखो इसको कोई दुनिया की हर चीज़, मैंने कहा है तुम्हारे घर दुनिया की हर चीज़ है, तुम ब्रांड के कपड़े बनाते हो, वो कब कहती है, उसका कब पर्स खाली होता है, इसका कोई पर्स खाली रहता है? मैंने कहा नहीं, वो कब कहती है, हम ये तो हमारी चाची ताइयाँ भी गवाही देंगी कि बच्ची अपने घर ठीक है, सुखी है। तो मैंने कहा तू मेरा भाई है, बस औरत पे हाथ ना उठाया सुखी करो। नहीं है, सौखी है। हाँ सुखी नहीं, नहीं है। सुखी थोड़ी होती है बीवी जिसको मार पड़ती है, वो जी, सुखी जी, नहीं जी। होती, पैसों के हिसाब से सौखी है। होती अच्छा है। फिर तो मैंने कहा चल तू मेरा भाई है ना, तो चलो जाने दो, ये अपनी बच्ची को देखो, तुम्हारी बेटी है, देखो ये कितनी सहमी सहमी है, तो अपनी बच्ची की तरफ देखो, इतनी बेटी से प्यार करता था? करता भी था, नहीं भी करता था। आपकी बहन ने झोली उठा के कहा सारी दुनिया के गुनाह मैंने किए। मैंने किए, तो फिर चला गया आराम से, साथ वाले रूम में गया है, साथ वाले रूम से 5 सेकंड नहीं हुए आ गया, आते साथ इधर बैठी है बहन, उसके दिमाग में कहाँ बैठी है, चेयर पे, सोफे पे, जमीन पे? नहीं पीढ़ी पे, पे। प्लास्टिक की ठीक चौंकी है। होती है ना, उस ठीक पे है। बैठी है। ठीक है। तो उस पे ही बैठ के ना, तो उसने ना दिमाग में डायरेक्ट सेंटर में ही ना रख के दबा दी, फिर अचानक रख के बस ला के दबा ही दी, तो फिर कहता मेरे हाथों ही मरना था ना, मारने के बाद? मारने के बाद वो तो ख़त्म हो चुकी होती थी। तो फिर भाग गया, फिर मेरे भाई के पीछे भाग गया, जैसे हमें पता है अल्लाह ने कैसे हमारी जान बचाई है, तो हमें से तो इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं। मेरे भाई भी इतने जोगे नहीं हैं। और कुछ कहना है आपको? जी मुझे और कुछ कहना है, ये महीना पहले मेरी बहन के साथ लड़ा, बल्कि इसके ऊपर एक नहीं 2 कत्ल के इल्ज़ाम हैं इसके कब? ऊपर। इसने अपनी बेबी भी खुद मारी है, इसने अपनी बहन को बच्चा अपना खुद मारा है? जी जी जी, कितना- महीना हो गया है, महीना एक हो गया है, 6वां मंथ था मेरी सिस्टर को। तो इसने ना ऐसे छोटी छोटी बातों पे कि झगड़ा आप किया। अभी रोटी क्यों नहीं टाइम पे बनाई, ये नहीं किया। जब ये कहती थी ना रोटी बना दो, तब कहता था नहीं अभी नहीं, गरम गरम देना। तो जब उठ जाता था फिर उसका कसूर ले आता था कि उठते सार रोटी क्यों नहीं बनाई मेरी, खाना क्यों नहीं। तो ये छोटी सी बातों पे फिर अपनी बहन जेठानी भाभी को खुद लाया घर में। मेरी बहन नहा रही थी, कह रही मेरे जो बाजी कपड़े पहनना भी मुहाल थे, जल्दी निकलो जल्दी निकलो। हाय हाय। तो फिर इसने अपनी बहन भाभी के सामने मुझे ला के ना लटा के बेड पे, तो मेरे पेट में मुक्के मारे हैं। फिर हमने टेस्ट करवाई, बेबी 5 दिन अंदर से ही डेथ हो गई हुई थी। ये शालीमार हॉस्पिटल में खुद गए हैं बहन भाई। उस टाइम आप लोगों ने क्यों नहीं कोई एप्लीकेशन दी, कोई एक्शन लेते, कोई पर्चा कटाते? कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं, ये क्यों? इतने सीधे से हैं क्यों भाई। नहीं किया? बस सही बताएं, क्यों नहीं किया? नहीं बस डर के नहीं किया? नहीं, या नहीं। इसलिए, एक मिनट हाँ मेरी जी। बात सुनने, डर के नहीं किया, सच बताना है। हाँ या जी। इसलिए नहीं किया कि चलो अब हट जाएगा, अब हट जाएगा, बसा ही लें, सच बताना है, क्यों नहीं किया? डर के ही नहीं किया कि हमारी बहन के आगे मुश्किल आएगी, तो अगर कोई कार्रवाई के ज़रिए इसे भेजेंगे या कुछ होगा तो हमारी बहन के आगे मुश्किल आएगी, ये और ना उसे मारे तशद्दुद करे, तो डर ही था। अच्छा, अब घबराना नहीं है, सिर्फ मेरी तरफ देखना है। मुद्दई मुकद्दमा है, इतने घबराई और सहमी क्यों हो? इजी हैं आप, रिलैक्स हैं? हाँ जी। बात करें हम। जी। फिर से अपना नाम बताएं। शहबाज मुस्तफ़ा। अपनी बहन को आप सपोर्ट करते थे, जी दुनिया का हर भाई करता है, जी। कोई मारता हो तो बचाता भी है, आपने कोई अनोखी हरकत नहीं की। पुलिस ने जो है ना अभी तक कुछ नहीं किया, वो उन्होंने बुरी ज़मानतें करवा ली हुई है। किस किस ने? 29 तारीख ने के जहांगीर ने, बड़े भाई ने और मनीर ने। आपको कब पता लगा कि वो अबूरी जमानतों पर हैं, मैं और गया किसने था, बताया? मैं गया था इन्वेस्टिगेशन, लियाकत साहब उन्होंने कॉल की मुझे, मैं वहाँ पे गया हूँ, तो उसने बताया कि ये ज़मानतें जो है ना उन्होंने करवा ली है जी। फिर वो साथ कज़न था, उसको थोड़ा सा पता था, नॉलेज था इस बारे में। उसने कहा तुमने क्यों ज़मानतें करवा के दी है उनकी? लियाकत से कहा? लियाकत से कहा कि ज़मानतें आपके इनकी सामने हुई की हैं। बात है? जी सामने की बात ही अच्छा। है कि क्यों ज़मानतें हुई हैं इनकी, हो ही नहीं सकती, क्यों करवाई है आपने? हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा ये तो अदालत के थ्रू होती है, ये इस तरह है। मुद्दई मुकद्दमा इरम शहजादी का सगा हकीकी भाई क्या कहना चाहता है अपनी बहन के हवाले से,
जिसके ऊपर जुल्म और सितम की अगर मैं डिटेल्स बताना शुरू करूं तो शायद मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाए, लेकिन जो जो जुल्म करता रहा वो बयान नहीं हो पाएगा। पूरा नाम बताएं, आपका पूरा नाम क्या है? शहबाज मुस्तफ़ा। शहबाज मुस्तफ़ा। शहबाज, आप मुद्दई मुकद्दमा हैं, अब घबराना नहीं है, सिर्फ मेरी तरफ देखना है। जो मैं सवाल करूंगी उसका आपने जवाब देना है। जैसी आपकी ये बहन है ऐसी आपकी मैं बहन हूँ। ठीक हो गया? इजी हैं आप, रिलैक्स हैं? हाँ जी। बात करें हम। फिर से अपना नाम बताएं। शहबाज मुस्तफ़ा। शहबाज मुस्तफ़ा। शहबाज, अपनी बहन को आप सपोर्ट करते थे। जी। दुनिया का हर भाई करता है बहन को सपोर्ट, प्यार से भी। जहाँ उसके साथ जुल्म हो वहाँ पे उसके साथ खड़ा भी होता है। जी, कोई जी। मारता हो तो बचाता भी है। आपने कोई अनोखी हरकत नहीं की। इतने घबराई और सहमी क्यों हो? क्योंकि वो हमारी प्यारी बहन थी। हाँ। इस वजह से जो है ना हमारे साथ जुल्म किया इन लोगों ने। वो है ही करप्ट बंदे सारे, जो हमें बाद में पता चला। धमकियाँ देते हैं? धमकियाँ तो नहीं अभी तक दी थे, तभी देते थे। इधर लड़ाई झगड़ा आके करना, बहन को ले आते थे हम जब नाराज़ होती थी, जब मारता पीटता था, इधर आ जाना मोहल्ले। आप लेकर आते थे? जी, मैं ही ज़्यादातर जाता था। इसलिए आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था? जी जी। आपको कहता था उस टाइम कि मैं मार दूंगा तुम्हें अगर तुम दोबारा आए? क्योंकि धमकियाँ देता था वो। देता था। मुझे नहीं कहता था, डायरेक्ट इंटरेक्ट कहता था कि तुम्हारे बहन भाई को भी मार देना। वो बाजी की बात वो जो कह रही थी कि ना वो बाहर भागे हैं, हमारी तरफ तब तक भागा है जब तक पिस्तौल इसका जो है ना चला नहीं है। वो कोशिश करता रहा, चलता रहा कि चलाने के लिए गोली निकालूं, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से वो निकल अड़ नहीं गई गया। नहीं चली। अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी रखी हुई थी जी। ना, बहाना वसीला ही बनता होता है। अच्छा, फिर? वो नॉर्मली ऐसी ही हरकतें करता था। पहले भी गोली और खंजर दिखाना, घर में जाना जब पिस्तौलें दिखाना। खंजर दिखाता था? कहाँ रखा होता था खंजर इसने, जेब में? नहीं, वो साथ ही रखा होता था इसने, घर साथ में। कहाँ? कमरे घर में? दूसरे कमरे में। ला के क्या कहता था? ये देखो। हाँ जी, क्या कहता था? इसको लेके जाना है, मार दूंगा मैं भी। कभी आप किसी बड़े अफसर के पास पेश हुए हैं? नहीं, पुलिस हम के? इज्जतदार लोग हैं, हम पुलिस कचहरी वगैरह में नहीं जाना चाहते, ना जाते हैं, ना कभी गए हैं। आप जाना क्योंकि चाहते हैं? अब तो है, हमें ये मरियम नवाज साहबा से यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। डायरेक्ट सीसीडी जो आजकल जो इन्होंने बनाई हुई है फोर्स बजी, वो हमें इंसाफ दिया जाए। इसके मुतालिक पर्चा कटवा लिया? पर्चा हो गया। हाँ जी। बागबानपुरा पुलिस स्टेशन है, जी वहीं पे कटाया ना? जी। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने जो है ना अभी तक कुछ नहीं किया। वो उन्होंने बुरी ज़मानतें करवा ली हुई है। किस किस ने? 29 तारीख ने, इसके जहांगीर ने, बड़े भाई ने और मनीर ने, अच्छा, दोनों ने। ठीक है। आपको कब पता लगा कि वो अबूरी जमानतों पर हैं? मैं और गया किसने था, बताया? मैं गया था इन्वेस्टिगेशन, लियाकत साहब उन्होंने कॉल की मुझे, मैं वहाँ पे गया हूँ। उन्होंने और कॉल करके FIR क्या जो है कहा ना, था लियाकत साहब ने? कि आके मुझसे मिले। ठीक है। तो जो है ना FIR ऑनलाइन भी नहीं थी तब, नेट नहीं चल रहा था जब FIR करवा रहे थे, मैनुअल हुई थी। मैंने कहा चलो इसकी कॉपी भी दे दो ऑनलाइन वाली की। तो उसने बताया कि ये ज़मानतें जो है ना उन्होंने करवा ली यार जी। फिर वो साथ कज़न था, उसको थोड़ा सा पता था, नॉलेज था इस बारे में। उसने कहा तुमने क्यों ज़मानतें करवा के दी उनकी? लियाकत से कहा? लियाकत से कहा कि ज़मानतें आपके इनकी सामने हुई की हैं। बात है? जी, सामने की बात हुई है अच्छा। कि क्यों ज़मानतें हुई, इनकी हो ही नहीं सकती, क्यों करवाई है आपने? हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा ये तो अदालत के थ्रू होती है, ये इस तरह बुरी ज़मानत। 29 तारीख तक उनकी उसकी ज़मानत। कितनी तारीख तक? 29 तारीख तक। उसकी 29। मैंने तस्वीरें भी ली। मैंने कहा इसकी तस्वीरें दोगे मुझे? मैंने तस्वीरें भी ली दोनों। ठीक है, बुरी ज़मानत उनकी। ठीक है। आप वापस आ गए हैं, आज 7 दिन गुजर गए, को धमकियाँ शमकियाँ मिलती हैं कि नहीं? धमकियाँ शमकियाँ तो मिलती है। बच्चे हैं हमारे घर में, ये हमशीरा है, वो साथ दूसरे इलाके में रहती है। इधर मैं अपने घर में रखा हुआ, बड़ा भाई मेरा है नहीं, उनके बच्चों के सारी कफालत मेरी जिम्मेदारी है। तो ये मुझे जो है ना बहुत ही तंग कर रहे हैं। और मेरी जो है ना मरियम नवाज साहबा से अपील है कि हमें जो है ना जल्द इंसाफ दिया जाए। और IG पंजाब साहब से अपील है कि हमारा जो है ना फैसला जो है ना, जो इसका जो है ना हमें मौत के बदले ना, जो मौत ही है ना इसकी, मुझे हमें वही चाहते हैं कि इसको ना जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अंदाज़े गुफ्तगू, बात करना, कॉन्फिडेंस, आवाज़, पिच लेवल और फेस एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये शख्स किस कदर मासूम और शरीफ है, जिसको पता ही कुछ नहीं है दुनियादारी का। मामा कहाँ है आपकी? गोली मार दी? किसने? पापा ने? कहाँ पर? यहाँ पे। उस टाइम कौन कौन था कमरे में जब पापा ने यहाँ पे गोली मारी थी?
मामू। और कौन था? एक खाला थी। आप भी थे कमरे में? आप किसकी गोदी में थे? खाला की। कौन सी वाली खाला? ये वाली खाला कि वो वाली खाला? कौन सी वाली? ये वाली खाला। इनकी गोदी में थे आप? आपको डर लगा था कि नहीं? आवाज जोर से आई थी गोली की कि थोड़ी सी आई थी? जोर से। फिर किसी ने बचाया आके कि नहीं? कोई नहीं आया? हाँ, रोना नहीं है, रोना नहीं है। शेक करो मेरे साथ, सीधे हाथ से। आहा, इतना प्यारा बच्चा है। किसने लगाई नेल पॉलिश? किसने लगाई? छोटी मामी ने। मामा कहाँ है आपकी? गोली मार दी? किसने? पापा ने। कहाँ पर? यहाँ पे। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे मारी थी? अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ गए थे पापा? बाहर चले गए थे। अच्छा, आप उस टाइम कौन कौन था कमरे में जब पापा ने यहाँ पे गोली मारी थी? मामा के पास कौन? मामू। और कौन था? एक खाला थी। और कौन था? आप भी थे कमरे में? आप किसकी गोदी में थे? किसकी? खाला की। कौन सी वाली खाला? ये वाली खाला कि वो वाली खाला? कौन सी वाली? ये वाली खाला। इनकी गोदी में थे आप? इनकी गोदी में थे? आपको डर लगा था कि नहीं? आवाज जोर से आई थी गोली की कि थोड़ी सी आई थी? जोर से। ये सवाल करने का मकसद ये है कि ये काम करने वाला था पुलिस का, ये काम करने वाला था लियाकत साहब आपका। आप तफ्तीशी ऑफिसर हैं, ये आपका काम था कि आप इस बच्ची की स्टेटमेंट जो ये अब दे रही है, मैं भी अजनबी हूँ, मैं इसकी चची नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, मैं मामी नहीं हूँ, लेकिन प्यार से बच्ची को पूछा जाए तो बच्ची सब बता रही है। तो ये काम आपको चाहिए था, आप करते। आप एक वीडियो बनाते, जैसे कि आप लोग बाकी मुल्ज़िमान की ये वो जब पकड़ते हैं तो बनाते हैं, तो इसकी भी बना लेते आप। पता नहीं आपने क्यों नहीं बनाई, जबकि सब कुछ एज इट इज़ इस बच्ची ने आपको उस टाइम भी बताया था। अब इसमें क्या हिकमत है आपकी, मुझे इस बात का नहीं पता। अच्छा, फिर ये आपको खाला पकड़ के बाहर ले गई थी? कहाँ लेकर गई थी? गली में कि किसी के घर में? फिर किसी ने बचाया आके कि नहीं? कोई नहीं आया? हाँ, रोना नहीं है, रोना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इस मोहल्ले में कब से रहते हैं? जहाँ हम यहाँ जामपाली इधर की। इरम की शादी आपके सामने हुई है? जी जनाब। अच्छा, इरम का जो शौहर है उसका नाम क्या है? उसका नाम मुनीर है। मुनीर है। मुनीर यहाँ के तमाशा लगाता था? हाँ जी, आके यहाँ उसको मारता था, धमकाता था, कभी उसको जाना उसको मारता था। गली में? गली में भी यहाँ छोड़ने आता था तो उसको कहता उतर यहाँ से, दफ़ा जा, मेरे पास ये है वो है। पहले भी वो करप्ट आदमी था, उस कब्ज़ा ग्रुप था, और ये जो उनसे वहाँ उसके इलाके से दरोगे वाले से पता कर लें कि वो आगे भी उसके पर्चे हुए हैं। अच्छा। तो ये हमारी बच्ची जो सी है ना, बड़ी शरीफ थी, नेट थी बेचारी, बड़ा सहरी थी वो। ठीक है, आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद। आपने भी कभी देखा कि मुनीर आके इधर शोरगुल कर रहा है? अजीज़ हैं ये, और शादी को कोई 6-7 साल हुए हैं उसकी। तो ये कुछ अरसे से इसने ये मामला शुरू कर दिया था। अच्छा। और कुछ माह पहले भी इससे ऐसे मारा पीटा इसको, और इसके बड़े आ गए हैं। अच्छा। और बड़ों ने आके ना तो फिर आके माफ़ी तलाफ़ी की है और बच्ची को ले गए। और बच्ची बेचारी जो है ना वो इसलिए चली गई कि उसका एक भाई पहले से फौत हुआ है, और उसके भी यतीम बच्चे हैं। इसका एक भाई है जो अपना घर भी चला रहा है और अपने भाई का भी घर चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, क्या देखा है मुनीर का? देखा यही है कि वो आके यहाँ को गालियाँ निकालता था, रात को 12-1 बजे आ जाना, नशे की हालत में आता था और गिरता फिरता था या हाँ जी, स्टेबल खड़ा भी होता था कि नहीं? था, और बहुत गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ देता था। किसको? ये इनके घर वालों को और बच्ची को वो आगे यानी करता था। गली में ये कुछ कोई करता है अपनी बीवी के साथ? करता था वो बहुत ज़्यादा। तो उस दिन जब हुआ हुआ तो उसके बहन भाई गए हैं, उनके सामने उन्होंने गोली मार दी उसको दिमाग। आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ। आपने क्या देखा मुनीर का? मुनीर मैंने देखा भाई गलीच आदमी है, उससे कमीना आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। बेटियों वालों को तो बुरा ही इधर लगता वो है मेरी ना? बेटी थी, इधर मेरी बेटी।
मेरे बड़े भाई की बेटी है। वो गलीच उसका भाई भी गलीच है, वो भी गलीच है। इतने कमीने इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखे जितने वो दोनों भाई निकले। क्योंकि पीछे आके मतलब उन्होंने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी कि बच्ची को भेज दो, अब हमारा भाई सीधा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अंजाम ये हुआ जो सुनो कि लाश लेकर आए। लाश हम वहाँ से लेकर आए। बाद में हम वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से अपील करते हैं कि उसको कड़ी को कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि आपने ये इदारे बनाए हैं, जैसे पैरा फोर्स बनाई है कि कब्ज़ा ग्रुप कोई नहीं रहेगा, मगर औरतों पर कोई नज़र नहीं उठाएगा, औरतों को कोई मारेगा नहीं। हम अपील करते हैं मरीम नवाज साहब से कि जनाब वो नशा करता था और नशा बेचता था, उसको कड़ी कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारी बच्ची को उसने मारा है कि हमें गम और दुख भी है कि हम इस इलाके के काउंसलर भी हैं। अच्छा। हाँ जी जनाब, तो अल्लाह की मेहरबानी से हम जो बात करेंगे हक और सच की बात करेंगे, क्योंकि हम मरीम नवाज से ये अपील करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उसको। नाज़रीन, इन तमाम लोगों का ये कहना है कि हमने अपनी आंखों से देखा कि मुनीर यहाँ आकर चीखें मारता था, गंदी गालियाँ देता था बीवी को, उसके घर वालों को, और मुतालिबा क्या था? कुछ भी नहीं, नशे की हालत में होता था। मैं किसी बात पर बहस नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक पॉइंट उठाऊंगी आपके सामने। इंसाफ तो इनको देना ही देना है, डेफिनेटली कत्ल का बदला होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। आज तक कभी कोई शरीफ आदमी गली में खड़े होके बीवी को ये कहता है गंदी औरत दफा हो जा, कहता है? कभी कोई शरीफ आदमी गली में खड़े होके गैर आदमियों के सामने अपनी बीवी को गलीज जुबान से आवाजें देता है, धक्के देता है? कभी नहीं देता। मेरी ये आवाज़ है जो मैंने बुलंद की। कुर्सियों पर बैठने वाले लोग, बा इख्तियार लोग, इन लोगों की आवाज़ को सुने और इनको इंसाफ दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।